श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। नवरात्रि के पावन दिन, नवरात्रि की पावन रात्रि में आपको मात्र 5 स्वास्तिक का महा उपाय करना है। बहुत ही आसान से उपाय है। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में माँ दुर्गा के पूजन का अलग ही महत्व होता है। शक्ति की अधिष्ठात्री देवी जो माँ दुर्गा है, माँ दुर्गा को प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना कुछ सनातन धर्म के अचूक उपायों से। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 5 स्वास्तिक का महा उपाय बताएंगे। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि का समय सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और माना जाता है कि अगर आप इन दिनों में बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ की आराधना करते हैं, कुछ दिव्य उपाय करते हैं, तो माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके ऊपर कृपा बरसाती हैं। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए, वैसे तो साल में 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। तो ये जो उपाय है आप किसी भी नवरात्रि में कर सकते हैं। आने वाली नवरात्रि में भी करना है और चारों नवरात्रि में अगर आप कोई उपाय नहीं कर पाते हैं, आप घट स्थापना भी नहीं कर पाते हैं, आप विधिवत पूजा भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर ये 5 स्वास्तिक का अगर आपने निर्माण कर दिया ना, तो आपके घर में माता की दैविक शक्ति आपके घर में निश्चित ही प्रवेश करेगी। बहुत ही आसान सा उपाय है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री। इन 9 दिनों में आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। पहले दिन भी कर सकते हैं, या आप अष्टमी नवमी के तिथि पर भी कर सकते हैं, सप्तमी तिथि पर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये उपाय आप शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, नवरात्रि का शुक्रवार। ठीक है, क्या करना है बहुत ध्यान से समझना। नवरात्रि की दिव्य रात्रि में, यानी कि आप ये उपाय सूर्यास्त के बाद करेंगे, आपको 1 चुटकी हल्दी लेना है। आपके पास अगर चांदी की कटोरी है तो चांदी की कटोरी के अंदर आपको हल्दी रखना है। अगर चांदी की कटोरी नहीं है तो आप क्या करेंगे कि स्टील की कटोरी लेंगे, उसके अंदर आप चांदी का सिक्का रखेंगे, या चांदी का सिक्का भी नहीं है तो आपके पास चांदी की कुछ भी चीज़ है, चाहे अंगूठी हो, चाहे कुछ भी चांदी का चीज़ आपके पास हो, तो उस चांदी की चीज़ को आपको शुद्ध जल से पहले धोना है और उसके बाद वो आपको कटोरी में रखना है। उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी डालना है और हल्दी के अंदर आपको शुद्ध गौ माता का घी आपको डालना है। इसके अंदर गौ माता का घी मिलाने के बाद आपको सबसे पहला स्वास्तिक, नवरात्रि की दिव्य रात्रि में सबसे पहला स्वास्तिक बनाने से पहले दिव्य ज्योति आपको प्रगटानी है। कहाँ पर प्रगटाएंगे? आप एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करेंगे। बाती आपको लाल रंग की होनी चाहिए और इस दीपक के अंदर घी भरना है और इसके अंदर 1 चुटकी हल्दी डालना है। और ये दीपक आप आपके घर में जहाँ कहीं भी आपका मंदिर है, देखो दुर्गा माता की फोटो भी हो सकती है, साथ ही साथ आपके घर की कुल देवी की अगर फोटो है तो उनके सामने भी ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। साथ ही साथ धन की देवी माता लक्ष्मी की अगर आपके यहाँ फोटो है तो उनके सामने भी आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। एक ही दीपक प्रज्वलित करना है, लंबी बाती वाला। ठीक है, दीपक के नीचे कुछ ना कुछ चीज़ रखनी है, जैसे कि लाल कपड़ा रख सकते हैं, या तो कपड़ा नहीं है तो आप चावल की ढेरी बना सकते हैं, उसके ऊपर दीपक रख सकते हैं, या तो दीपक के नीचे कोई सी भी प्लेट आपको रखनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके घर के मुख्य द्वार के वहां पर आ जाना है। सबसे पहला जो स्वास्तिक है आपको आपके घर के मुख्य द्वार के आजू बाजू में आपको बनाना है, यानी कि आइट साइड में दोनों तरफ। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये दोनों तरफ आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का 11 बार जाप करके एक स्वास्तिक बनाएंगे, फिर 11 बार जाप करके दूसरा स्वास्तिक बनाएंगे। आ गई आपको बात समझ में किस प्रकार से करना है। अब आप आपके घर के अंदर आप प्रवेश कर देंगे। ठीक है, लेकिन घर के मुख्य द्वार आपको खुला ही रखना है, क्योंकि नवरात्रि की रात्रि में ही माता रानी आपके घर में प्रवेश करेगी और स्वास्तिक जो है वो माता की शक्तियों को खींचने का काम करता है, एक तरीके से चुंबक का काम करता है। इसीलिए हमने 2 स्वास्तिक का निर्माण करा। तीसरा जो स्वास्तिक है आपको बनाना है आपके घर के रसोई घर में, माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करते हुए ये तीसरे स्वास्तिक का आपको निर्माण करना है। चौथा स्वास्तिक आपको आपके घर के मंदिर में बनाना है। ध्यान रखें, आप ये स्वास्तिक बनाएंगे तो सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, उस अनामिका उंगली से ही आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। चौथा स्वास्तिक आपने आपके घर के मंदिर में बना दिया। और 5वां स्वास्तिक आप जहां कहीं भी धन रखते हैं, या तो आप गोल्ड रखते हैं, आपका सोना चांदी रखते हैं, वहां पर भी आप इसका स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं।
जितने भी पांचों स्वास्तिक, देखो हमने आपको पांचों स्वास्तिक बता दिए, पांचों स्वास्तिक का आप निर्माण करेंगे ना, तो स्वास्तिक की घुमावदार लाइन नहीं होनी चाहिए, सीधी सीधी आपको स्वास्तिक की लाइन बनानी है। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार से स्वास्तिक का निर्माण करना है, ठीक है। अब जितने भी आपने स्वास्तिक बनाए हैं, जो आपने दीपक प्रज्वलित करा है, उन दीपक से आपको हर एक स्वास्तिक की आपको आरती करनी है। आ गई आपको बात समझ में? जितने भी स्वास्तिक हैं सभी को आपको ये दिव्य रोशनी आपको दिखानी है। बस इतना सा उपाय करना है, आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां होगी वो दूर हो जाएगी, आपके घर में धन का आगमन होगा, आपके घर में माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद सदा आपके घर में बना रहेगा। साथ ही साथ घर के जो मंदिर में आप जो स्वास्तिक बनाते हैं वो आपके कुल की रक्षा करता है, आपके घर में कुल देवी जो है आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी। तो इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करना है। दीपक दिखाने के बाद, आरती करने के बाद अंत में वो जो दीपक है वापस से आपको आपकी घर की देवी की फोटो के सामने आपको रख देना है। बस इतना सा उपाय करना है इस दिव्य नवरात्रि में। ये उपाय बहुत ही खास है, कोई उपाय आप करो ना करो, ये उपाय आपको जरूर करना है। देखिए अब जो नवरात्रि में जो आप 5 स्वास्तिक का ये निर्माण करेंगे, तो 5 स्वास्तिक आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब आप ये स्वास्तिक का निर्माण करेंगे तो स्वास्तिक के अंदर क्रॉस का निशान नहीं बनना चाहिए। जैसे आप जिस प्रकार भी आप बनाते हैं तो उसके अंदर क्रॉस का निशान नहीं बनना चाहिए। शुद्ध स्वास्तिक कैसे बनता है देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये पहली लाइन ऐसी बनाना, दूसरी ऐसी बनाना, तीसरी वापस से मोड़ना, चौथी वापस से नीचे की साइड कर देना, ठीक है। इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। और इधर वाली जो लाइन है, पहली इस प्रकार से, दूसरी इस प्रकार से, तीसरी इस प्रकार से और चौथी इस प्रकार से। देखो वीडियो के अंदर पूरा बताने का प्रयास करा है, इस प्रकार से ही स्वास्तिक का निर्माण आपको करना चाहिए। यदि आप क्रॉस बना करके स्वास्तिक का निर्माण करते हैं तो ऐसे स्वास्तिक का कोई भी महत्व नहीं रहता है और आप जो उपाय करेंगे उसका कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो शुद्ध स्वास्तिक का ही निर्माण आपको करना चाहिए। कहीं पर भी आप स्वास्तिक बनाएं तो इसी प्रकार से आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक जो है कहीं से भी कटना नहीं चाहिए और स्वास्तिक के अंदर आपको 4 बिंदी आपको लगाना है। इस प्रकार से आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। अब देखो यदि आपकी हल्दी बच जाती है तो आप क्या करेंगे, शुद्ध जल लेकर के उस हल्दी के अंदर डालना है और उसका हल्दी का जो जल है उसका छिड़काव आपको पूरे घर में कर देना है। ओम महालक्ष्मी नमः या ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का किसी भी माँ दुर्गा के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और इसका छिड़काव कर देना। इससे आपके घर में आर्थिक समस्या दूर होती है, आपके घर में धन का आगमन होता है, ठीक है। आगे आपको बात समझ में आए। अब देखो आपने कटोरी के अंदर चांदी की अंगूठी डाली या चांदी का सिक्का डाला, जो भी आपने डाला था, अंत में उस चांदी के सिक्के को धोना या चांदी की अंगूठी को धोना। अगर आप चांदी की अंगूठी पहनते हैं तो उसे धारण कर लेना। यदि आपने चांदी का सिक्का रख रखा था तो जहाँ कहीं भी वो सिक्का रखा था वापस से उसको मूल स्थान पर वापस से आपको रख देना है। बस इतना सा उपाय करना है, आपके जीवन की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। स्वास्तिक बिल्कुल ध्यान से बनाना, कटे हुए स्वास्तिक का उपयोग नहीं करना है। इस विशेष नवरात्रि पर यह बात ध्यान रखना। ध्यान रखें जब ये उपाय कर रहे होंगे आपको पीले रंग के या तो लाल रंग के वस्त्र ही आपको धारण करना है और उसके बाद ये उपाय करना है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।